कैसे आप यहाँ पे चैट जीटीपी का यूज़ करके किसी भी एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्मार्ट स्टडी करके गाइस अच्छे खासे स्कॉलरशिप भी ले लो। जैसे अगर आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा क्लोज है वो कर भी सकता है चीटिंग, जिससे आपका इस एंगल पे होगा जो कि आपको रिकॉर्ड कर रहा होगा कि चीटिंग वैसे पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप कोई जुगाड़ लगा के चीटिंग, अगर गाइस आप लोग को पर्सनल गाइडेंस चाहिए गाइस आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस क्या आप लोग भी यहाँ पे एल्पिनिस्ट का एग्जामिनेशन टेस्ट को देना चाहते हो पर आपको पता ही नहीं है कि उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, कैसे गाइस उसका सिलेबस आपको कवर करना है, क्योंकि गाइस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता तो होता है कि सिलेबस क्या है पर उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि हमको पढ़ना कैसे, कैसे उसकी प्रेपरेशन करनी है, कैसे उसकी तैयारी करनी है। उसी के साथ गाइस यहाँ पे आपको बताऊंगा कि गाइस कैसे आप यहाँ पे चैट जीटीपी का यूज़ करके किसी भी एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप लोग गाइस अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और गाइस उसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि गाइस अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट्स पैसे मांगते हैं गाइस, वो भी मैं आपको आज के वीडियो में दे दूंगा। मेरे पास गाइस यहाँ पे पिछले 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं जिनको गाइस मैं आपको आज के वीडियो में शेयर कर दूंगा आप लोग के लिए, इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और गाइस आज फिर मैं आपको जो चीज़ें भी बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें गाइस मैंने अच्छे से रिसर्च की है और गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा प्लान बनाया आप देख सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको गाइस यहाँ पे सिलेबस भी नहीं पता। गाइस यहाँ पे ये बहुत बुरी बात है यार, सिलेबस तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आपको नहीं पता सिलेबस आपको कैसे देखना है तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सिलेबस का डायरेक्ट लिंक दे दिया हुआ है, आप लोग सिंपली गाइस उस लिंक पे जाना, आप सीधा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाओगे। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके गाइस आपको वहाँ पे कुछ काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे, वहाँ से जाके गाइस आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो केमिस्ट्री के गाइस आपको सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस वहाँ पे आपको कुछ लगभग 10 से 15 यूनिट्स होंगी, तो उन 10 से 15 यूनिट्स के अंदर आपको टॉपिक भी लिखे होंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपको एग्जाम के अंदर आएंगे। सो ऐसे करके गाइस आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो। अब गाइस यहाँ पे आपको सिलेबस पता चल गया है तो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको कवर करना है। यहाँ पे गाइस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि भैया वो यहाँ पे सीधा जैसे केमिस्ट्री का सिलेबस पता चला तो वो यूनिट 1 से स्टार्ट कर देते हैं, यूनिट 1 फिर यूनिट 2 फिर यूनिट 3, टॉपिक बाय टॉपिक हर एक चीज़ पढ़ते हैं। तो भाई आपको ऐसी गलती नहीं करनी, अगर ऐसे पढ़ने लग जाओगे तो आपको गाइस यहाँ पे 3 से 4 महीने लग जाएंगे। पर आपको जो मैं आज के वीडियो में प्लान बताने वाला हूँ इसके अंदर गाइस आप 10 से 15 दिन के अंदर ही थोड़ी बहुत प्रेपरेशन करके एल्पिनिस्ट का एग्जाम देने वाले हो, जिससे गाइस आप एक स्मार्ट स्टडी करके गाइस अच्छे खासे स्कॉलरशिप भी ले लो। क्योंकि गाइस आपको पता होगा एलपीयू के अंदर आप जितना लेट करोगे गाइस उतनी कम आपकी स्कॉलरशिप होती रहेगी, हर मंथ गाइस आपकी स्कॉलरशिप कम होती रहती है। अभी गाइस यहाँ पे जनवरी स्टार्ट होने वाला है तो गाइस जनवरी के अंदर आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप अभी मिल रही है जो कि गाइस आप 60% स्कॉलरशिप ले सकते हो। गाइस जिन लोगों ने अभी तक एल्पिनिस्ट का एग्जाम नहीं दिया हुआ आप लोग गाइस मेरे रेफरल से ले सकते हो, मेरे रेफरल से लेने से गाइस आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्लाई करने का आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है, यहाँ पे आपको एक लिंक आ रहा होगा, सिंपली गाइस उस लिंक के ऊपर जाना और गाइस यहाँ पे उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पे लॉगिन वगैरह कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको अपनी एल्पिनिस्ट की फॉर्म वगैरह फिल कर लेना है। गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म वगैरह फिल करने में तो गाइस मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, गाइस आप आई बटन में जाके उस वीडियो को जाके देख सकते हो। फिलहाल गाइस बैक आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि भैया कैसे आपको पढ़ना है। तो गाइस यहाँ पे आपके सिलेबस को आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक नहीं पढ़ना, आपको गाइस उस टॉपिक को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसके अंदर गाइस सबसे पहला जो आपका हिस्सा आता है वो यहाँ पे रहता है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का। उसकी गाइस आपको एक अलग से लिस्ट बनानी है, आपको एक कॉपी लेनी है, उसके अंदर आपको वो टॉपिक्स लिख लेने हैं जिस टॉपिक्स को गाइस आपको लगता है कि यार ये तो मैं इजीली पढ़ लूंगा, थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा तो मेरे को आ जाएंगे। तो एक लिस्ट आपको बनानी है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, एक लिस्ट बनानी है मीडियम टॉपिक्स की जिसको आपका बेसिक्स तो पता है पर आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है गाइस, उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। और थर्ड गाइस आपकी जो लिस्ट रहेगी वो गाइस यहाँ पे रहेगी वीक टॉपिक्स की। अब गाइस इसमें से आपको जो है वीक टॉपिक्स वाले हैं, आप अभी सोच रहे होंगे कि भैया वीक टॉपिक्स पे हमको फोकस करना है, तो वीक टॉपिक्स पे आपको फोकस नहीं करना। अगर आप वीक टॉपिक्स पे फोकस करने लग जाओगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है गाइस वो तो कम हो गई होगा और आपके सामने एक टाइमर भी चल रहा होगा कि अगले 10 दिन में 15 दिन में या फिर 1 महीने में मेरा एग्जाम है। तो अगर आप ऐसे करके वीक टॉपिक्स को पकड़ लोगे आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। फिलहाल गाइस यहाँ पे वीक टॉपिक्स को आपने यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करना है, आपको गाइस यहाँ पे फोकस करना है मीडियम टॉपिक्स पे जिसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो है पर थोड़ा बहुत गाइस आपको पढ़ने की जरूरत है। तो गाइस आप उन टॉपिक्स को पढ़ो पहले, उसके साथ गाइस जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स गाइस उसको भी आप रिवाइज कर सकते हो। इस तरह से गाइस आपको यहाँ पे एक चार्ट बना लेना और गाइस आपको पूरा प्लान बनाना है। ऐसे नहीं करना कि गाइस आप लोग सिलेबस बाय सिलेबस या टॉपिक बाय टॉपिक एक एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उससे गाइस आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और गाइस आप लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पाओगे। इसलिए गाइस आपको स्मार्टली पढ़ना है, ना कि गाइस आपको ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना, क्योंकि गाइस अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आपको मैंने पहले बताया कि स्कॉलरशिप हर मंथ कम होती रहती है, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी तुम्हारे बोर्ड्स वगैरह पढ़े हैं, अभी तुम्हारा जेई पढ़ा तो हम बाद में अप्लाई करेंगे। तो अगर आप बाद में अप्लाई करोगे तो गाइस अभी जो आपकी 60% स्कॉलरशिप मिल रही है हो सकता है गाइस आगे जाके आपको सिर्फ 40% ही मैक्सिमम मिले। तो इसलिए गाइस जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप लोग अप्लाई कर लेना। यहाँ पे गाइस आपकी जो सबसे फर्स्ट मिस्टेक्स थी मैंने आपको बता दी कि भैया सारे सिलेबस को एक साथ नहीं पढ़ना, सिलेबस को गाइस आपको तोड़ के पढ़ना होता है, एकदम आप देखोगे तो गाइस आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब गाइस जब मैं बात करता हूँ सेकंड चीज़ की जो कि गाइस हमारे यहाँ पे रहती है कि हाउ टू स्टडी विद चैट जीटीपी या फिर किसी ऐप वगैरह से आप कैसे पढ़ सकते हो। आपको सिंपली गाइस यहाँ पे करना क्या है कि गाइस यहाँ पे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको देने वाला हूँ लास्ट 3 ईयर्स के, वो गाइस आपको पहले चैट जीटीपी को फीड कर
करने हैं, उसको भेजने हैं। उसको भेजने के बाद आपको वहाँ पे लिखना है कि ये क्वेश्चन पेपर के बेस के हिसाब से मेरे को इस टॉपिक के जो मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके हिसाब से कुछ एमसीक्यूज मेरे को दे दो। तो गाइस आपको ऐसे एमसीक्यू जनरेट करवा लेने हैं। आप गाइस स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दी थी जिसके आगे मेरे को यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज आ गए हैं। इस तरह से गाइस आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। चैट जीटीपी को गाइस अगर आप बोलोगे कि मेरे को यहाँ पे 100 एमसीक्यूज दे दे तो गाइस वो आपको 100 एमसीक्यूज भी निकाल के दे देगा। तो थोड़ी सी गाइस यहाँ पे चैट जीटीपी की हेल्प लेके आप पढ़ लो। अगर गाइस आप लोग को पर्सनल गाइडेंस चाहिए गाइस आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं गाइस आपको व्हाट्सएप पे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकता हूँ। पर गाइस यहाँ पे मेरी एक शर्त है गाइस, अगर आप लोग मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो तो गाइस आप लोग को यहाँ पे सपोर्ट भी करना होगा। एक बार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। बस मेरे को आपसे इतना सपोर्ट चाहिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ की कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप तब से बोल रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको मिलेंगे कैसे? क्योंकि 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं। तो अगर तो गाइस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो गाइस आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। मेरे को सिंपली वहाँ पे मैसेज करो और मेरे को बोलो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको सेंड करते हो गाइस, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा। आपको गाइस ये पूरे के पूरे 3 जो पीडीएफ है वो चैट जीटीपी को देने हैं, जैसे मैं आपको पहले बताया था। और उससे पूछना है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसकी विथेज ज़्यादा और गाइस उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो गाइस उस चीज़ का ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर का हम यूज ही इसी वे से करते हैं। अगर आपने जेईई की भी तैयारी करनी है तो उसके अंदर भी आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके उसमें आप देखो कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो। तो गाइस ये चीज़ अगर आप करोगे तो गाइस इससे आपकी स्कॉलरशिप मैक्सिमम हो सकती है। तो मेन चीज़ गाइस आपकी यहाँ पे ये रहेगी कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से एनालाइज कर लो और उसी के दम पे गाइस आप लोग यहाँ पे अपने पेपर की तैयारी कर दो। अगर तो आपका कम टाइम पड़ा है, पर गाइस अगर आपके यहाँ पे टाइम आपके पास ज़्यादा है, अगर आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम पड़ा हुआ है, 20 से 25 दिन पड़े हुए हैं, तो गाइस आप लोग ईजिली गाइस यहाँ पे अच्छे से तैयारी करो। हर एक टॉपिक पढ़ो जो कि गाइस आपका यहाँ पे एवरेज टू स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, उसको गाइस आप लोग पढ़ो। वीक वाली कैटेगरी को आपको कब पढ़ना है, अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, आपके मन में क्वेश्चन भी चल रहा होगा कि भैया वीक कैटेगरी को हम कब पढ़ेंगे, जिन टॉपिक्स को हमने मार्क किया है कि ये टॉपिक्स हमको बहुत कम आते हैं उसको हम कब पढ़ेंगे, तो गाइस उसको आप तब पढ़ो जब अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप उसको पढ़ो। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलेंगे कमेंट्स में कि भैया आप तो सीधा मना कर रहे हो कि ये टॉपिक्स को छोड़ ही दो। तो भाई जरूरी नहीं है कि आप 100% यहाँ पे सारा का सारा सिलेबस पढ़ के जा रहे हो। अगर गाइस आपके पास टाइम नहीं है तो गाइस आप लोग सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो आपको ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि गाइस ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में जाओ और एग्जाम में जो आपको टॉपिक्स आ रहे हैं तो उसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन आ रहा है और गाइस आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए कि यार इसका क्या था। तो इसलिए गाइस जो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी थोड़े बहुत आते हैं उसको आप एकदम टिप्स पे रखो। जो आपको टॉपिक्स नहीं आते उसको अगर आप पढ़ भी लोगे ना तब भी गाइस उसका लेवल मान लो अगर आपका लेवल 1 है तो उसको आप 5 तक ही लेके जा पाओगे 10 में से, है ना। एकदम 10/10 नहीं कर सक पाओगे अगर आपके पास टाइम कम है। तो इसलिए गाइस आप फोकस इन क्वेश्चन पे करो जो आपका मीडियम या फिर स्ट्रॉन्ग लेवल में आते हैं, ठीक है। तो वीक लेवल वाले पे आप तब ध्यान दो अगर आपके पास टाइम पड़ा है, पर गाइस अगर आपका एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज है तो वीक वाले सेक्शन में गाइस आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इसी के साथ गाइस यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या चीटिंग कर पाएंगे हम यहाँ पे एल्पिनिस्ट एग्जामिनेशन टेस्ट के अंदर, या फिर नहीं कुछ चीटिंग का हमको हैक बता दो। चीटिंग का हैक मैं आपको क्या बताऊं, चीटिंग करना जिसने करनी है वो कर भी सकता है चीटिंग, जिसने नहीं करनी गाइस वो नहीं भी करेगा। पर गाइस मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि चीटिंग करो। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप एल्पिनिस्ट का टेस्ट दोगे तो गाइस आपके एक तो आपका कैमरा जो आपका डेस्कटॉप पे ऊपर होगा, लैपटॉप के ऊपर होगा, वो यहाँ पे एक्टिव होगा और उसी के साथ एक कैमरा आपका इस एंगल पे होगा जो कि आपको रिकॉर्ड कर रहा होगा, है ना। तो आपकी चीटिंग वैसे पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप कोई जुगाड़ लगा के चीटिंग कर भी लोगे तो गाइस उसमें रिस्क बहुत है। आपका गाइस यहाँ पे टेस्ट वगैरह कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए गाइस आप चीटिंग अगर ना करो वही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है। तो होप करता हूँ गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। गाइस अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो गाइस एक बार गाइस वीडियो को जस्ट लाइक कर देना। उसी के साथ गाइस यहाँ पे चैनल में और बहुत सारी वीडियोस गाइस आने वाली है एलपीयू को लेके, एलपीयू स्टूडेंट रिव्यू, एलपीयू के अंदर कैंपस टूर, एलपीयू का हॉस्टल टूर गाइस, और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जब तक गाइस आप लोग यहाँ पे एडमिशंस नहीं ले लेते। मैं गाइस आपके यहाँ पे पूरी हेल्प करने वाला हूँ। जैसे जैसे गाइस आप लोग के कमेंट्स आएंगे वैसे गाइस यहाँ पे मैं वीडियोस लेकर आता रहूंगा। इसलिए गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो गाइस आप लोग नीचे कमेंट कर देना ताकि गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेके आ जाऊँ। बाकी गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्लियर देखते हमारे चैनल की बेहतरीन वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।